ना कोई लालच है, ना कोई मुआहदे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है, ना कभी इन चीज़ को सोचे रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अल्लाह ताला के फजल से खान साहब सुरखरू हैं कौम के सामने, और फतह हक की है, और फतह इमरान खान की है, और पूरी कौम की फतह है। अब मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ आवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। मैं टिकट वाला नहीं हूँ, आपको पता है खान साहब मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, और जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना, वर्कर अपना रास्ता बनाता है। देखो जी, सबसे फास्ट नवाज शरीफ है और जरदारी है, करप्ट भी है, चोर भी है, लुटेरे है। पूरी बात है कि पुलिस गैर आईनी गैर कानूनी काम करेगी, पुलिस मोहसिन नकवी की जर खरीद गुलाम बनेगी। जरदारी नवाज शरीफ अगर पुलिस को इस्तेमाल के दहशतगर्दी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो फिर कौम उनको आईनी तौर पर कौम उनको जो है उनकी हरकत को रोकेगी। और ये मोहसिन नकवी की जो बढ़क है, उसको मैं कहता हूँ कि तू चंद दिल के लिए टाउट आया हुआ है, चंद दिल के लिए, और तू रुसवा होगा और जलील होगा। खान साहब से मुलाकात हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत। क्या मामला तय है, क्या बातें हुई? कोई मामला नहीं, खान साहब जिहाद कर रहे हैं, हम वर्कर हैं, इमरान खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। खान साहब ने पूरी पाकिस्तानी कौम को जगाया है, और मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं खुद वर्कर हूँ, आम आदमी हूँ, और ये खान साहब का इस वक्त हाथ देना, साथ देना मैंने अपने ईमान का फरीज़ा समझा है। ना कोई लालच है, ना कोई मुआहदे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है, ना कभी इन चीज़ को सोचे रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अल्लाह ताला के फजल से खान साहब सुरखरू हैं कौम के सामने, और फतह हक की है, और फतह इमरान खान की है, और पूरी कौम की फतह है। 2 दिन बड़े नाजुक हैं। खान साहब का बयान आया है कि खतरे के 2 दिन हैं, तो ये किस तरह आप इनको सामना करेंगे? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मारने वालों से बचाने वाला अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी ज़्यादा है। माजी में बड़े फिरौन, शदात, नमरूद, यजीद है, रुसवा हुए। खान साहब की अल्लाह हिफाजत कर रहा है। माजी में भी जितने मनसूबे बंदी की खान साहब को कत्ल कराने की, जितने उन्हें फलाने की भी रुसवा हुए, जितने केसेस बनाए। अब मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ आवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है, और अब ये भोंडी हरकतें कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात के खिलाफ नहीं कर रहा। तो इमरान खान की अल्लाह हिफाजत करेगा, और अल्लाह ताला के बाद 22 करोड़ आवाम इमरान खान की हिफाजत करेगी। इंशाअल्लाह वो सुरखरू होगा। 12 खतरात हैं, मसाइल हैं, मगर वो शख्स पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए वो खतरात मोल ले रहा है, डटा हुआ है। नसीर साहब, मैं आपके इलाके से हूँ, मुजफ्फरगढ़ से मैं भी। अच्छा, आपका वोट बैंक अच्छा खासा है वहाँ पर। पहले भी आप, जैसे आपने रबानी साहब को शिकायत दी थी, मेरा भी वही हल्का है, तो क्या लगता है आप टिकट मिल जाएगी इजीली? देखो, गुजारिश है, मैं कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं वहाँ से, मैं टिकट वाला नहीं हूँ, आपको पता है खान साहब मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, और जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना, वर्कर अपना रास्ता बनाता है। ये कोई दिखते जब आदमी एक जदोजहद के लिए खड़ा होता है, ना मेरा बाप MPA था, ना मेरा दादा MLA था, मैं मजदूर का बैलदार का बेटा हूँ, और मैं जदोजहद किया है। अभी खान साहब एक कौम की जदोजहद का मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये टिकटे शिकते बड़ी छोटी बात है, ये बड़ी मामूली बात है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तोशाखाना जो है वो रिकॉर्ड निकाला जा रहा है, दौड़ में, करप्शन की दौड़ में कौन आगे होगा? देखो जी, सबसे फास्ट नवाज शरीफ है और जरदारी है, करप्ट भी है, चोर भी है, लुटेरे है। खान साहब कितने नंबर पे? खान साहब का कोई नंबर भी नहीं है यार। उसको आप देखें ना, सिर्फ क्या है कि वो इतने माफिया गैंग जिन्होंने मुल्क को लूटा, वो सिर्फ उसको आप अपने साथ मिलाने की नाकाम कोशिश की, वो रुसवा हो गया। और तोशाखाना में सबसे बड़ा फ्रॉड नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी, इस गैंग ने किया है। और ये इनकी बहाने थे। देखो ना, जितने भूडे और मन घड़त बेबुनियाद केसेस खान साहब ने बनाए गए, उसमें कोई करप्शन का केस है, कोई चीज़ है ही नहीं। तो अब इनकी हरकतें कौम देख चुकी है, वो रुसवा हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं, मर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। उनको कोई भी अब जो उनको सहारे देने वाले हैं, अब उनके भी मैं कहता हूँ कि अब उनने भी देख लिया है कि हम कितना इनको सहारा देंगे, और उन्हें पाकिस्तानी कौम को देख लिया है। तो अल्लाह करेगा। बाकी जरदारी नवाज शरीफ का इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। वो जहाँ भागे, उनकी अब शैतान वाली मौत है। जैसे शैतान के वक्त आएगा ना, तो फिर होते लगाएगा। अब नवाज शरीफ, जरदारी एंड कंपनी होते लगा रही है, वो शैतान वाली इनकी मौत है, और ये मर चुके हैं, रुसवा चुके हैं। पूरी कौम को पता चल चुका है ये पाकिस्तान को खाने वाले लुटेरे हैं, मुल्क को तबाह करने वाले ये लोग हैं, गैंग्स हैं। अब देखो इलेक्शन से भागे हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कत्ल गारत, हर तरह से जो है ना ये मुल्क को इन्होंने डबो के रख दिया। अब उनकी सियासत नहीं बची। केस खुलेंगे तो क्या करप्शन के इन मोहरों को अदालत जो है वो कटहरे तक लाने में कामयाब हो सके? देखो जी, अल्लाह ताला के बाद हमारी तो अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देखे। सुप्रीम कोर्ट पे जिम्मेदारी है। 22 करोड़ आवाम भी कह रही है, जितनी ये भोंडी हरकत कर रहे हैं, गैर आईनी इलेक्शन से भाग रहे हैं क्या, और हरकतें कर रहे हैं, और खासकर इसको जो मोहसिन नकवी को लगा के जो इनका अपना एक पालतू बैठा है, जो जुल्म और बर्बरी निगरान, एक निगरान ने रखवाली करनी है, उनको किसने कहा कि तो गुंडागर्दी कर, झूठे मुकदमात बना। तो इनकी भोंडी हरकतें से मगर कौम इनकी अब इनकी भोंडी हरकतें दबने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से हक को फतह है, सच को फतह है। अब इनका जो नवाज शरीफ का बयान है वो दफन हो चुका है, वो रुसवा हो चुके हैं। पिछले हफ्ते का बयान था मोहसिन नकवी का कि अगर कोई भी
कारकुनान जो है पुलिस की तरफ हाथ बढ़ा तो वो हाथ तोड़ देंगे। देखो जी, बात है कि पुलिस गैर आईनी गैर कानूनी काम करेगी। पुलिस मोहसिन नकवी की जर खरीद गुलाम बनेगी। जरदारी नवाज शरीफ अगर पुलिस को इस्तेमाल के दहशतगर्दी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो फिर कौम उनको आईनी तौर पर कौम उनको जो है उनकी हरकत को रोकेगी। और ये मोहसिन नकवी की जो बड़क है उसको मैं कहता हूँ कि तू चंद दिल के लिए टाउट आया हुआ है, चंद दिल के लिए, और तू रुसवा होगा और जलील होगा। और तू जिसके झंडे पर आए वो देख चुके हैं। तूने पहले भी जो फोर्स खैर कर, देखो जी हम फोर्स का एहतराम करते हैं, मगर ये पुलिस जब किसी की चादर चार दीवारी के तकद्दुस पमाल करे, गुंडागर्दी करे, झूठे मुकदमात बनाए, और पुलिस ने गैर आईनी काम किया, IG पंजाब ने गैर आईनी काम किया, और मोहसिन नकवी अगर महज़ब माशरे में होते तो मोहसिन नकवी को हथकड़ी लग चुकी होती, IG भी जेल में पड़ा होता, चीफ सेक्रेटरी भी। मगर बदकिस्मती है कि इनको नहीं पूछा जाता। तो पुलिस के गैर कानूनी इक़दाम को रोकेंगे, हर सूरत रोकेंगे, और इनकी हर गुंडागर्दी, हर बदमाशी का मुकाबला करेंगे। सहाफ़ियों के गर्द जो है घेरे तंग किया जा रहा है, सादिक जान को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, माजी में भी कितना जुल्म होता रहा, और सियासी हक सहाफ़ी जो है ना अपना हक बयान कर रहे हैं। अरशद शरीफ का कत्ल देख रहे हैं, और बाकी सहाफ़ियों को पकड़ा है, और सदीक जान भी यकीनन एक अच्छा और मेहनती एक सहाफ़त में एक वर्कर किरदार अदा कर रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये गुंडागर्दी है, मगर हक कहने वालों को, सच बोलने वालों को तकलीफ़ें हैं, मगर हक को फतेह, सच को फतेह। इन दोस्तों की जो तकलीफ़ें हैं वो अल्लाह ताला उनको रंग लाएगा, और वो हक बयान करें, जो हक बयान करें उसके साथ अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। रज़ी साहब, आप खान साहब से अभी मुलाकात करके आ रहे हैं, और इलाके की एक्सक्लूसिव खबर हो रही है सर आपके पास। इंशाल्लाह देखो जी, मेरे इलाके की भी ख्वाहिश थी, हर वर्कर की भी, हर पाकिस्तानी की भी, मेरे साथ पाकिस्तान का हर मजदूर तबका वर्कर मोहब्बत करता है। तो यकीनी तौर पे दोस्तों की हमने एक तो ख्वाहिश का एहतराम किया, उसके साथ ही इस हालात में हम आए हैं कि खान साहब के हाथ मजबूत कर रहे हैं। खान साहब जो जिहाद कर रहा है वो हम जो है ना वो जिहाद ही करेंगे। बाकी जो इलाके मामला है वो उनसे पहले भी हम वहाँ के सरदारों से मुकाबले करते रहे हैं। अब जब मैदान लगेगा हम मुकाबला करेंगे, और मुजफ्फरगढ़ के लोगों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसका हिस्सा बना आ गया।